दुबड़ी सप्तमी भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को दुबड़ी सप्तमी के नाम से मनाया जाता है। यह त्योहार राजस्थान में मुख्य रूप से मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की मंगल कामना के लिए व्रत करती हैं तथा दुबड़ी माता की पूजा करती हैं। इस दिन एक पाटे पर कुछ बच्चों, दुबड़ी की मूर्ति, सर्पों की मूर्ति, एक मटका और एक औरत का चित्र मिट्टी से बना लिया जाता है। उनको चावल, जल, दूध, रोली, आटा, घी और चीनी मिलाकर लोई बनाकर उनसे पूजा जाता है। दक्षिणा चढ़ाई जाती है और भीगा हुआ बाजरा चढ़ाया जाता है। मोठ बाजरे का बायना निकालकर सास जी के पैर छूकर उन्हें दिया जाता है। फिर दुबड़ी की कथा का श्रवण किया जाता है। दुबड़ी व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे थे, परंतु वह जिस भी बेटे का विवाह करता वही मर जाता। इस प्रकार उसके 6 बेटे क्रमशः मर गए। अंत में 7वें बेटे का भी विवाह तय हो गया। सभी नाते रिश्तेदारों को आमंत्रित किया गया। विवाह में शामिल होने के लिए लड़के की बुआ भी आ रही थी। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। बुआ ने बुढ़िया के चरण स्पर्श किए तो उसने पूछा कि बेटी कहाँ जा रही हो। बुआ के बताए जाने पर बुढ़िया ने कहा कि लड़का तो मर जाएगा। वह जैसे ही बारात के लिए घर से निकलेगा, घर का दरवाजा गिर जाएगा। यदि उससे बचेगा तो जिस भी पेड़ के नीचे बारात रुकेगी वह पेड़ गिर जाएगा। वहां से बचने पर जब वह ससुराल में प्रवेश करेगा तो वहां का भी दरवाजा गिर जाएगा। उससे भी वह यदि बच गया तो 7वीं भावर पड़ते समय नाग आकर डस लेगा। बुआ बोली, हे माता, मेरी यह एक ही भतीजा बचा है। जब आपने इतने अनिष्टों की बात बताई है तो कृपा करके रक्षा का भी उपाय बताएं। बुढ़िया, जो स्वयं दुबड़ी माता थी, बोली, बेटी उपाय तो है पर बहुत कठिन है। बुआ ने कहा, माता कितना भी कठिन उपाय हो, भतीजे की रक्षा के लिए मैं करूंगी। बुढ़िया बोली, बेटी जब लड़का विवाह करने जाने लगे तो उसे दरवाजे से ना निकालकर दीवार फोड़कर निकलवाना। उसके बाद रास्ते में किसी पेड़ के नीचे बारात को रुकने मत देना। इसी प्रकार ससुराल में भी लड़के को दीवार फोड़कर ही गृह प्रवेश कराना तथा भांवरे के समय कटोरे में दूध भर कर रख देना। जब नाग आकर दूध पीने लगे तो उसको तांत के फांस में फंसा लेना। जब नागिन आकर अपने नाग को मांगे तो तुम उससे अपने 6 भतीजों को मांग लेना। इस तरह तुम्हारा यह भतीजा तो जीवित बच ही जाएगा, पहले मरे हुए भतीजे भी जीवित हो जाएंगे। परंतु इस बात को किसी से बताना नहीं, अन्यथा सुनने और कहने वाले दोनों मर जाएंगे और भतीजे की भी मृत्यु हो जाएगी। बुढ़िया बनी दुबड़ी माता ने जैसे कहा था, मायके आकर बुआ ने वैसा ही किया। सभी घटनाएं दुबड़ी माता ने जैसे बताई थी वैसे ही घटी, परंतु रक्षा का उपाय बता देने के कारण भतीजे की रक्षा हो गई और पहले मर चुके 6 भतीजों भी जीवित हो गए। दुबड़ी माता की कृपा से सब कुछ आनंदमय हो गया। बारात लौटने पर बुआ ने सप्तमी को दुबड़ी माता की पूजा करवाई। हे दुबड़ी मैया, जैसे तुमने बुआ को 7 भतीजे दिए वैसे ही सभी को संतान देना। जय माँ दुबड़ी माता।